आने वाले वैशाख महीने की पंचमी को हम शंकराचार्य की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो आज का विचारणीय विषय रहेगा दर्शन के आईने में शंकराचार्य की छवि। संस्कृत विद्वान, 4 सिद्ध पीठों के संस्थापक, भारतीय संस्कृति के यशस्वी उन्नायक, आध्यात्मिक सुधारक, जगत गुरु शंकराचार्य जी को हम भावपूर्ण नमन करते हैं। भारतीय दर्शन में जब भी अद्वैतवाद की चर्चा होती है तो शंकराचार्य का नाम जीवा पटल पर वेग से तरंगित हो उठता है। शंकराचार्य जी के बारे में जो तथ्य प्रचलित हैं, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवेद, षोडशे कृतवाण भाष्यम, द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में वेदों को कंठस्थ कर लिया। षोडशे द्वादशे सर्वशास्त्रवेद, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। षोडशे कृतवाण भाष्यम, 16 वर्ष की आयु में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य किया। द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्, 32 वर्ष की आयु में हिमालय क्षेत्र में केदारनाथ के अंतर्गत जाकर समाधि ले ली। तो शंकराचार्य ने भारत की आध्यात्मिक चेतना को दिव्य स्वरूप प्रदान करते हुए मानवता का कल्याण किया। उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों के सिद्धांतों संबंधी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। आदि शंकराचार्य के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एक दार्शनिक, एक विद्वान, एक अज्ञेय, एक रहस्यवादी, एक कवि, एक संत, इन सभी के अलावा एक व्यवहारिक सुधारक, सक्षम आयोजक का उत्सुक मिश्रण। शंकराचार्य जी ने माना कि ब्रह्म ही चरम सत्य है, ब्रह्म सृष्टि का मूल तत्व भी है, ब्रह्म से ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है, समस्त जगत ब्रह्म का ही विवर्त है। शंकराचार्य जी ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों के निमित्त भारत की चारों दिशाओं में यात्राएं की, 4 पीठों की स्थापना की। दक्षिण में तुंगा नदी के किनारे पर श्रृंगेरी मठ, जिसे वेदांत और ज्ञान मठ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रामेश्वरम में है। पूर्व में गोवर्धन मठ, जो कि जगन्नाथपुरी में है। पश्चिम में शारदा पीठ, जो कि द्वारिका धाम में है। और उत्तर में ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रिकाश्रम में है। शंकराचार्य के 4 पीठों की भांति मैं उनके द्वारा दिए गए 4 विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूं, जो कि हमारी व्यवहारिक जिंदगी में हमें दिशा निर्देशित करेंगे। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने और अहंकार के बीच में भेदभाव का अभ्यास करना चाहिए। अपने मन में ही परमात्मा के दर्शन करो। मौन आध्यात्मिक उत्कृष्टता का प्रथम द्वार है। तो आदि शंकराचार्य का संदेश आशा, सच्चाई और प्रेम का संदेश है। वेदों के अंतिम भाग वेदांत में वे सारे विचार विद्यमान हैं जिनसे धर्म, विज्ञान और दर्शन प्रस्फुटित होता है। शंकराचार्य के विचार जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक अमर रहेंगे, क्योंकि आचार्य शंकर में संगठन प्रतिभा अद्वितीय थी। धर्म प्रचार के साथ साथ धर्म रक्षा के लिए भी उन्होंने स्थायी व्यवस्था की। आज जो सनातन धर्म जीवित है, फल फूल रहा है, इसका बहुत कुछ श्रेय शंकराचार्य जी को जाता है, क्योंकि शंकराचार्य जी के विचार जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सदैव अमर बने रहेंगे। शंकराचार्य जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।